हम भी बढ़ा देते हैं और आपको बताते हैं कि मरकज एक बार फिर अवामी राब्ता मुहिम को तेज करने जा रही है और अवामी राब्ता मुहिम तीसरे पड़ाव पर आ चुका है। 2 फेजेस हो गए हैं, तीसरे फेज का ऐलान कर दिया गया है और जो जराया हमारे वजारत दाखिला और वजीर आजम दफ्तर के अंदर है, उनका मानना है कि इस तीसरे आउटरीच प्रोग्राम के अंदर 70 काबीनी वजीर जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं और इन 70 काबीनी वजीरों में जहां सीनियर वजीर राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, निर्मला सीतारमण वजारत खजाना से ताल्लुक रखती है वो मौजूद रहेंगी, वजीर दाखिला अमित शाह मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ कई वुज़रा की फिरिस्त जो है वो तैयार कर दी गई है। डिटेल्स और डेट्स अनाउंस कर दिए जा रहे हैं और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो है पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर रवा माह की 31 तारीख से शुरू हो रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे कि तीसरा आउटरीच प्रोग्राम मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहा है और हमारे जराया हमें बता रहे हैं कि 31 मई से मरकजी लीडरों का जम्मू कश्मीर का आना शुरू हो जाएगा। राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, निर्मला सीतारमण जैसे वजीर जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे और जब वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे ना, वजीर मौसूफ ने 2 दिन 3 दिन लगाने के बाद अपना दौरा मुकम्मल किया तो वो अपना फर्स्ट हैंड रिपोर्ट जो है, पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो वजीर आजम दफ्तर को भी सौंपेंगे और वजारत दाखिला को भी सौंपेंगे, यानी मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स को भी सौंपेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी सौंपेंगे। जराया का मानना है कि दिल्ली के अंदर जो लास्ट 1 और 2 आउटरीच प्रोग्राम हुआ था और मुख्तलिफ वुज़रा ने जो फीडबैक वजीर आजम दफ्तर को दिया था उससे काफी मदद मिली थी कि प्रोग्रामों को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए, यह सरकारी तौर पर माना जा रहा है। और शेड्यूल जो है, जो हमारे जराया हमें बता रहे हैं कि 70 वुज़रा जिनमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी 20 अजला के लोगों से मुलाकात करेंगे और ये जो 2 अहम वजीर हैं इनमें एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो मेन पिलर के तौर पर यहां पर काम करेंगे, मेल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेंगे और सर्बानंद सोनोवाल जो शिपिंग और वाटरवेज के वजीर हैं उनकी डेट 31 मई को शुरू कर दी गई, यानी 31 मई को यहां पर आएंगे। 1 जून को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय कुमार मिश्रा साहब आएंगे और इसी तरीके से वो साउथ कश्मीर में जाएंगे और डेट्स अनाउंस कर दी गई है। सीधे चलेंगे श्रीनगर मजीद तफसील समझने के लिए और डेट्स क्या कुछ आई हैं उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। आपको याद होगा कि स्टैंडिंग कमेटी, पार्लिमानी कमेटियों और जैली कमेटियां ने भी गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर का दौरा किया और पिछले साल भी वो लगातार आई थी, जिसके बाद कई रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी टेबल की गई है। सईद जरा फटाफट से बताइएगा कि ये जो फेज 3 के तहत तकरीबन 70 वुज़रा की फरिस्त बताई जा रही है और डेट 31 मई से बताई जा रही है, क्या कुछ तैयारियां स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास और हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? जब 2019 के बाद अवाम की एतबारियत को बहाल करने, यहाँ के अवाम को जमहूरी तकाज़ों को उनके दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश मरकज की तरफ से की जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर फिलहाल सिर्फ AR भटनागर यानी एक वाहिद सलाहकार या मुशीर के साथ जम्मू कश्मीर में इस वक्त इस निजाम को देख रहे हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, पुलिस वगैरह साथ में है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के बाद पार्लियामेंट मेंबरान और उसके बाद 20, 21 और अब 22 के आते आते जम्मू कश्मीर में 70 के करीब मरकजी वुज़रा जो जम्मू कश्मीर वारिद होंगे, उसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को बड़ा घेरअप होना होगा। और इसमें दिलचस्प बात यह लिखी गई है कि मंडे टू फ्राइडे इनके टूर प्रोग्राम रहेंगे और सैटरडे और संडे जो है वो विश्राम होगा, आराम होगा, ताकि पुलिस जो बड़ा इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। लेकिन बड़ी मुश्किल सूरत हाल में जब जम्मू कश्मीर में सियासी ढांचा या अवामी जमहूरियत तर्ज अमल इस वक्त मौजूद नहीं है, तो इन वुज़रा की अहमियत, हिफाजत बड़ी अहम मानी जाती है। दूर दराज इलाकों में अगर इन इलाकों में वजीर वगैरह जाते हैं तो आपको याद होगा कि बीते साल में 21 में जब ये टूर मुकम्मल हुआ तो कांग्रेस सदर GM मीर ने कहा मरकज ने जम्मू कश्मीर और अपने पैसों का बेड़ा गर्क किया, बहुत नुकसान हुआ और इन वुज़रा का यहाँ आने का मतलब कांग्रेस पार्टी PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस की समझ से बाहर बताया जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब आपने मुख्तलिफ महकमों की बात की, मुख्तलिफ वजारतों की बात की, जिसमें होम मिनिस्टर के बाद जो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो
डिफेंस का, डिफेंस के बाद शिपिंग, शिपिंग के बाद बाकी जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर हमारा, टूरिज्म हमारा, और उसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और बाकी मंत्री जब जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी करनी है। लेकिन मिलेंगे कौन लोग इनसे, क्योंकि पहले भी अगर आपको याद होगा जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों में, ऊपरी और मैदानी इलाकों में लगातार वहां के दीगर सियासी इंटेलेक्चुअल्स ने भी ये कहा कि ये भाजपा कारकुनों से ही मिलते हैं और उनके ही जो उनके 5 सरपंच अवामी नुमाइंदे उन्हीं से मुलाकात करके जाते हैं, वही इनके प्रोग्राम को तरतीब देने में लगे। लेकिन 70 मिनिस्टरों की आमद का इंतजार जम्मू कश्मीर के अवाम को करना होगा, जहां एक तरफ सिक्योरिटी सिनेरियो को बड़ा जबरदस्त सख्त करना होगा। दूसरी अहम बात यह है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन को बिजी रखेंगे मिनिस्टरों के साथ, तो अवामी मसाइल जो पानी, बिजली, सड़कें हैं, जो जिला तरक्याती कमिश्नर तक पहुंच जाते थे, एडीडीसी तक पहुंच जाते थे, कहीं ना कहीं उन पे भी अब नजरअंदाज होने का खतरा लाहक हो सकता है। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, आप जिनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे अवामी मसाइलों के मतलब, वो कह देंगे 70 मिनिस्टर्स अराइव कर रहे हैं तो हम उसमें लगे हुए फिलहाल। एक तनाजुर ये है। दूसरा यह कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड को साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और अमरनाथ यात्रा से कबल इस तरह से 31 मई के बाद इन हाईली डेप्यूटेशन के साथ जब मिनिस्टर पहुंचेंगे मैन और मशीनरी के साथ, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में और मामला भी देखे जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि नाउमीदी नहीं है कि 70 मिनिस्टर्स कुछ लेके आएंगे और यहाँ के बेशतर मसाइल, मुश्किलात, मामला जो है उसको कहीं ना कहीं आपने जम्मू देखा था कि पीआरआईज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी अपने अपने इलाकों के अंदर, वो कंसर्न मिनिस्ट्रीज के साथ काफी ज्यादा ताउन करते नजर आए थे। इस बार कोई इंतजामिया ने पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा उन लोगों पर कोई जिम्मेदारी छोड़ी है, वो कैसे इन दौरों में शमूलियत इख्तियार करेंगे? देखिए, शमूलियत अख्तियार करने के लिए आपको जब मैनुअली जो अभी हम बता रहे हैं कि मिनिस्टर साहिबान आ रहे हैं, इसके लिए बाकायदा तौर पर नोडल अफसर बनेंगे, नोडल अफसर के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी, उसके बाद जो अवामी नुमाइंदे होंगे, जो आम लोग होंगे, जिन लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत बैक टू विलेज प्रोग्राम का जो फीडबैक हासिल किया गया था, उसमें कितनी कामयाबी अवामी मसाइल को हल करने में कामयाब हुई, बाकायदा तौर पर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। आपके डीडीसी चेयरपर्सन, आपके बीडीसी, आपके बाकी जो अवामी नुमाइंदे जिसमें म्युनिसिपल कमिटीज के चेयरमैन वगैरह मौजूद हैं, उनकी क़यादत में, क्योंकि आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कई दिनों से उलटफेर काफी ज्यादा हुआ, कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ ये हाउस चल रहे हैं, इनको रास्ते में रख के आइंदा कुछ दिनों में जब भी डेप्यूटेशन आएंगे तो हमें जरूर है कि वो हमें नाउमीद नहीं करेंगे कि जो भी ज्वाइन करने के लिए। बात हम जनाब पब्लिक आउटरीच की करें मरकज की। मेरे पास जो आया था तो शुमार अब आ रहे हैं जी, वो ये आ रही हैं कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और आयुष, ये मंत्रालय है सारे जी, सुब्रमण्यम सोनेवाल साहब जो हैं वो जम्मू का विजिट करेंगे 31 मई को और 1 जून को, ये 2 दिन वहां पर रहेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अजय कुमार मिश्रा वो साउथ कश्मीर अनंतनाग में रहेंगे 26 और 27 तारीख को, 2 दिन को रहेंगे। इसी तरीके से यूनियन मिनिस्टर जो वजीर-ए-आज़म दफ्तर के अंदर है लेकिन उन्हें आजाद चार्ज है जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो बड़गाम के अंदर रहेंगे 30 और 31 मई को। और इसी तरीके से दीगर मिनिस्टरों के हवाले से भी चार्ट जो है वो जारी हो सकता है आज या कल तक, क्योंकि अभी तक ये 2-3 चीजें हमारे साथ लगी है। अब ये जो किया जा रहा है, हमने कुछ अफसरों से बात करने की कोशिश, उनका मानना कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसी तरीके का कैंपेन चलाया गया मरकज की तरफ से और उसके बाद जमीनी सूरत-ए-हाल में काफी तब्दीली वहां पर आई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज रही, लोगों के मसाइल हल हुए और उसी एक्सपीरियंस को देखते हुए अब इसको जम्मू कश्मीर के अंदर भी लिया जा रहा है। ये दिल्ली के वजारत दाखिला के बड़े अफसरों की तरफ से जो हमारे सोर्सेज वहां पर है वो बताए जा रहे हैं। और 2020 को जरा खंगालिएगा, 36 सेंट्रल मिनिस्टर्स, मरकजी वज़रा हमारे पास आए थे और वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर गए थे। 18 से 24 टूर उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किए थे और कई कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट जो थी वजारत दाखिला को सौंप दी थी और वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर को भी सौंप दी गई थी, जिसमें कुछ चीजें सामने भी आई है। और 2021 में अब आप देखेंगे तो पहले 36 आए थे और 2021 में हमारे पास 70 वजीर आए थे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत, जो सितंबर अक्टूबर में हुआ था। और उसके साथ 13 पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटियां आई थी। कमोबेश 300 मेंबर पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर का विजिट और लद्दाख का विजिट किया था पिछले साल, जिनमें स्पीकर ओम बिरला भी शामिल थे। तो इस बार 2022 में तकरीबन 70 मरकजी वज़रा का डिप्यूट किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। फिलहाल